जी बिल्कुल नाजरीन, प्रोग्राम अवाम के मसाइल के साथ मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। जबकि मैं इस वक्त तहसील हासिलपुर कचहरी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर रक्षा यूनियन जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। एक तरफ तो अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है और दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे कर रही है। उसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि तहसील हासिलपुर में यहाँ पर रक्षा की जो पर्ची वसूल की जा रही थी वो डेली बेसिस पर 10 रुपये वसूल की जा रही थी, लेकिन एक ही रात में रातों रात यही पर्ची जो है वो 20 रुपये करके रक्षा यूनियन पर एक और महंगाई का बोझ लाद दिया गया है। इस वक्त रक्षा यूनियन जो है वो इस पर्ची के ख़िलाफ़ जो रातों रात 10 रुपये से 20 रुपये की गई उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। तो नाजरीन, एक तरफ तो अवाम को रिलीफ़ देने के दावे किए जा रहे हैं कि हम गरीब अवाम को रिलीफ़ फराहम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो गरीब अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है, मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त रक्षा यूनियन जो यहाँ पर सरापा एहतजाज है, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो क्या कहना चाहेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहना चाहेंगे कि ये जो काम रातों रात हुआ वह गलत हुआ है। रात के दिन और दिने जो चल रही थी मुसलसल पर्ची 7 रुपये से 10 रुपये हुई, 10 रुपये से 20 रुपये इकट्ठी हुई, लेकिन ये नामंजूर है। अवाम सामने बैठी है, सामने कह रहे हैं आप, अवाम ये कह रही है नहीं मंजूर, ये 20 रुपये नहीं मंजूर। 10 रुपये चलता रहे, चले कोई मसला नहीं, 10 रुपये तो हम देने के लिए तैयार हैं और देते पे हैं। किसी भी शहर में नहीं चल रही फिर भी। अच्छा, रिक्शा स्टैंड के नाम से ये आपसे ये पर्ची वसूल की जा रही थी 10 रुपये, जो रातों रात 20 रुपये कर दी गई। क्या जो 10 रुपये आपसे जो वसूल किए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, क्या आपको कोई रिक्शा स्टैंड के लिए कोई सहूलत दी गई है, कोई जगह मुख्तस की गई है? रिक्शा स्टैंड जो दिया गया था पिछले साल दिया गया था, वो दिया गया था 1 फीस की बैंक साइड पे, ये नहीं कि नहीं दिया गया था, लेकिन वो नामंजूर है। उसको ना तमीर किया गया, ना तमीर के लिए उसके लिए फ़ंड रखा गया जो तमीर हो जाए हम उधर जाके बैठ जाए, नहीं। लेकिन जो हमारे MP साहब ने पिछले साल जगह दी थी वो चौक में, ठीक है, उसमें भी पार्क बना दिया गया, ठीक है। वो जो जगह खाली थी उसमें खिलौने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे पुराने हासिलपुर के भी दोस्त आए बैठ खड़े हैं। तो आप अब रक्षे जो आपके रक्षे हैं वो आप रक्षे कहाँ पे खड़े करते हैं? रक्षा इसी तरह ही 2 मिनट उधर 2 मिनट उधर खलोगे, 2 मिनट इधर खलोगे, मुड़ के बिल्कुल खत्म। चलान 1000 रुपये का चलान कर रहे हैं। रोड पे खड़े हो जाएं तो चलान कह रही है, खुद कह रहे हैं 1000 रुपया चलान है, लेकिन फिर भी लिहाजा मेहरबानी की जाए। गरीब आदमी है, मैं भी इनके साथ ही हूँ, गरीब आदमी है, हमारे ऊपर मेहरबानी की जाए। ये मुख्तलिफ पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो 110 रुपये वाला घी था वो 220 रुपये किलो हो चुका है। अवाम यही मुतालबा कर रही है कि खुदारा हमारे हालात पर रहम किया जाए। हमारे साथ कुछ और रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी आप क्या कहेंगे इस हवाला? सर हमारा ये मुतालबा है कि एक तो ये रातों रात पर्ची आपने 10 से 20 कर दी, इसका कोई नोटिस किसी ने नहीं लिया, हमारे ऊपर जुल्म है। दूसरा ये कि रिक्शे जो स्पेयर पार्ट था वो एक चीज़ से जो 30 रुपये की थी वो 80 रुपये की मिल रही है, उसका भी कोई नोटिस नहीं ले रहा। चैन गरारी सेट एक महीने में 800 से लेकर 1700 तक मिल रहा है। हमें गरीबों को वो लेना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, हमने लेना है, चलाना है रिक्शा, उसका भी कोई नोटिस नहीं ले रहा। और उसके बाद हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार में हमें रेडी वाला नहीं खड़े होने देते, दुकानदार नहीं खड़े होने देते। दुकानदारों ने 3-3 हदूदों में दुकान बंदी की हुई है, आगे रेडी की हुई है। अगर बाज़ार में कोई सवारी उतारने चल जाए, कोई माजूर, उसको नहीं हमें उतारने देते, गालियाँ देते हैं या ट्रैफिक वालों को बुला लेते हैं। मज़ाइल चौक में जाके रिक्शा खड़ा करते हैं तो वो पाकिज़ा बेकरी वाले इसको ट्रैफिक पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाते हैं, वो 1000 रुपये का चलान कर देते हैं।
देते हैं, 1 मिनट में आते हैं वो 1000 का चालान करते हैं। अगर हम इधर थाने चौक में खड़े होते हैं, यहाँ भी मिसाइल चौक के पास नहीं खड़ा होने देते। अब जाएँ तो जाएँ कहाँ पर? कहीं भी कोई अड्डा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर सवारी अड्डे पे उतारने जाते हैं, अड्डे वाले नहीं उतारने देते। अगर खड़े भी हो जाएँ गलती से 2 मिनट या कुछ सामान या बाइक उतारने के लिए, ट्रैफिक वाले आते हैं 1000 रुपये का चालान कर देते हैं, जो ना काबिल मंजूर है। अब आप क्या मुतालबा कर? हमारा इस सबसे मुतालबा है कि नक्शे वालों के लिए कोई प्यार मोहब्बत के साथ कोई जगह दी जाए और ये जो चालान 1000 का है इसको कम किया जाए। अगर और जो पर्ची है वो 10 रुपये की जाए दोबारा। पहले 5 थी, फिर 7 हो गई। 7 के बाद किसी ने कुछ नहीं बताया, 10 हो गई। और किसी शहर में कोई पर्ची नहीं है, सिर्फ हमारे हासिलपुर में पर्ची चल रही है। हम चिश्तियाँ भी जाते हैं, खैरपुर भी, मैलसी भी, कहीं किसी शहर में कोई पर्ची नहीं है, ना कोई बल्दिया का ठेका है, ना कोई पर्ची है और स्टैंड दिए हुए हैं। हमारे हासिलपुर में सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है पर्ची की। ये मजीद इस सबसे गुजारिश है कि पर्ची को ख़त्म किया जाए। हमारे पास पर्ची को ख़त्म किया जाए। इस वक्त रक्षा यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज है। तहसील हासिलपुर के अदालत चौक में इस वक्त ये लोग सरापा एहतजाज हैं। तमाम रक्षे जो है वो बंद किए हुए हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो पहले पर्ची 10 रुपये ली जा रही थी वही पर्ची हमसे वसूल की जाए, ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ ना लादा जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 1 घंटे का टाइम यहाँ पर गुजर चुका है। जो रक्षा यूनियन जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है, लेकिन इंतज़ामिया के किसी भी आला हुक्काम ने, इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने भी यहाँ पर आकर इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की गई। इनका जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने की कोशिश नहीं की गई। और जो इस वक्त ये रोड भी काफ़ी ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक की दुश्वारी में भी, ट्रैफिक की रवानी में भी दुश्वारी पेश आ रही है। नाज़रीन, कुछ और हमारे साथ रक्षा ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारी बात मुतालबा ये है, हमारे सदर साहब भी खड़े हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब लोग मज़दूर हैं, सुबह से निकलते हैं, 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठे करते हैं, रोज़ी के लिए निकलते हैं। इधर अड्डे पे चले जाएं, बाज़ारों में निकल पड़े, हर तरफ रक्शे वालों को बुरा माना जाता है। ट्रैफिक वाले हैं, गलती गाड़ी वाले की हो, कहते हैं जी रक्शे वाले करते ही ऐसे हैं, इधर मोड़ देते हैं, उधर मोड़ देते हैं। हर चीज़ का बर्डन जो है हम लोगों पे पड़ा हुआ है। कोई बंदा हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ना हुकूमत, ना MPA, ना इधर की कोई भी जनता हमारे साथ ना कोई मुज़ाकरात करता है। अड्डे पे जाते हैं, अड्डे वाले धक्के देते हैं, इधर बाहर निकाल लो, रोड पे चले जाओ, रोड पे खड़े होते हैं, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं, इधर से आगे ले जाओ, इधर नहीं खड़ा करना। सब्ज़ मंडी चले जाएँ, उधर AC साहब की कमेटी आ जाती है, इधर से भाग जाओ। हम रोज़ी के लिए निकलते हैं, घर बच्चे भूखे हैं, कोई खाने की चीज़ नहीं मिल रही। ऐसे 700-800 रुपया कमाते हैं, उसमें से हमारा जगह टैक्स निकल जाता है। एक रक्शे वाला 500 कमाता है डेली का, उसको 1000 रुपये का चालान मिल जाएगा, वो क्या करेगा? घर सौदा लेके जाएगा या अपना सामान खरीदेगा? मुझे समझ नहीं आती। इधर हासिलपुर में ये जगह टैक्स है, गुंडागर्दी है, और किसी शहर में नहीं है। ये पर्ची भी ख़त्म की जाए और ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है AC साहब से और हमारी जो इधर की कबीना इंतज़ामिया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ तामन करें और हमारी जो मुतालबे हैं पूरे किए जाएं। अड्डे पे भी कोई मखसूस जगह दे दें मेहरबानी करके हम लोगों को, ताकि हमें सवारी लेने में आसानी हो, रोज़ी कमाने में भी आसानी हो। मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने रक्षा यूनियन ड्राइवर हजरात का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि ये जो 20 रुपये रातों रात जो 10 रुपये से 20 रुपये पर्ची की गई है, उसको खुदारा उसको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो ठेका होता है ये जून से जून तक होता है, लेकिन ये रातों रात 10 रुपये से 20 रुपये की पर्ची वसूल करने के अहकामात जो हैं वो किसने सादर किए? क्या ये हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बदनाम करने की साजिश तो नहीं की जा रही? क्या ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं कर रही? गरीबों को हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रही? गरीब आवाम इस वक्त पहले ही कोरोना और महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन आवाम को रिलीफ देने की बजाय यहाँ पर मज़ीद टैक्सेस वो लागू किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये यहाँ पर रक्षा यूनियन ड्राइवर जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है, इनका हमने मौक़िफ़ जान लिया है। अब हम चलेंगे ठेकेदार के पास, ठेकेदार का मौक़िफ़ जानेंगे। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं ठेकेदार के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं तहसील हासिलपुर के मिसाइल चौक में और जो रक्षा ठेकेदार जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
जो रातों रात 10 रुपये से 20 रुपये पर्ची की गई है रिक्शा की, उस हवाले से हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कुछ भी नहीं की कहना जी, सानू बल्दिया ने पिछों आर्डर दिता, नोटिफिकेशन दिता है जी। नोटिफिकेशन दिखा देना। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो ठेका जो है, ये आपने पहली दफ़ा ठेका लिया है या पहले भी आप लेते हैं ठेका? पहले भी लेने हैं। आपको ये फिर मालूम होगा ना कि ठेका जो होता है जून से जून तक होता है। हाँ, जून से जून तक होता है ना? बिल्कुल। तो फिर ये रातों रात 10 रुपये से 20 रुपये कैसे पर्ची आपके ऊपर लागू हुई? ये सर उन्होंने पता पूछो जाके, सानू नहीं पता। सानू उन्होंने सद्या, नोटिफिकेशन दिता तो बस असी। तो आपने उनको कहा नहीं कि ठेका जो होता है ये जून की जून होता है? ये सर उन्हें ਤੁਹਾਡਾ मसला या उन्होंने मसला? मसला था, हमारा मसला नहीं, ये आवाम का मसला है। हाँ, पहले कितना ठेका था इसका? सर ये भी नहीं मैंने पता कितना दिता मैं। आप ठेकेदार हैं? हाँ। तो आपको ये नहीं पता ठेका कितना है? नहीं। जून से जून तक कितने का ठेका था आपका, कितने लाख का था? ये पता जेन च नहीं का मेरे। कितनी किस्त जमा करवाते हैं आप? मैं 1,40,000 महीने की। 1,40,000 महीने की? हाँ जी। अच्छा, ऊपर टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं उसके? हाँ, वो भी लगते। नहीं, टैक्सेस अलहदा है। इनके अलावा हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि एक जो बंदा है बल्दिया का, उसकी तनख्वाह भी आप अलहदा से देते हैं? तो बिल्कुल देनी है, देने हैं, बिल्कुल देने हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं उसकी? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਆ 24,000 ਆ ਜਾਂ 22,000 ਆ मेरा ख्याल। अब कितनी बढ़ाई गई? कितनी बढ़ाई गई? तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, कोई भी ठेका जड़ा बढ़ाया गया है। जो 25,000 आप अलहदा से फीस देते हैं, एक बंदे की जो तनख्वाह देते हैं, उसकी अलहदा से पर्ची काट के दी जाती है आपको, वो किसकी जेब में जाते हैं पैसे? ये सानू नहीं पता जी। आप ठेकेदार हैं, आप देखो अगर सर सानू उन्होंने जी ਦਿੱਤੀ ਆ ना किस्त भी ਇਹ ਤਾਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ पे कर रहे हैं जाके। अच्छा, वो आपसे मुतालबा करें तो आप आगे से गरीब आवाम को डंडा दिखाएंगे? हमारे सुनने में ये भी आया कि आपने 2-3 दिन पहले एक रक्शे वाले को चपेड़े भी मारी हैं। नहीं जी, ये गलत गल है। सारे रक्शे वाले खड़ोते, कोई बंदा कह दे हम उधर से आए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। नहीं जी, सानू नहीं पता की करते थे की नहीं। अच्छा, आप ठेकेदार, आपको यही नहीं पता कि आपकी जो टोटल ठेका कितने पैसों में हुआ है? ये जी सर कोई रक्शे वाले ना ज्यादती की ना गल ना बात, ये सारा जड़ा है जे लगे है, कोई गल ही कोई नहीं, ना किसी ना मारिया ना आ सारे खड़ोते, कोई बंदा कह जाए परले फाटक ते मारिया। मैं उसे कोल मौजूद सीगा, रक्शे वाले परले फाटक ते एक रक्शे वाले मारिया उन्होंने। ਉਹਦੇ रक्शे वाले ਤੁਹਾਡੇ पर्ची वाले ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਕੜ ਕੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ। हाँ जी। अच्छा, ये जो पर्ची आप दे रहे हैं वो तो दिखाइए ज़रा। आ दियो इतने बुक्का पई लिया के बाजी, बुक्का होनी इतने चौके बढ़ाई ना। ये जो पर्ची जो हम देख के आए, ये हुकूमत की जानिब से कोई प्रिंट शुदा पर्ची नहीं है, ये प्राइवेट पर्ची बनाकर आप लोग ये देखें। नाज़रीन ये देखें, ये बुक है जो बल्दिया की जानिब से इनको रातों रात 10 से 20 रुपये पर्ची लागू करके दी गई है। जो गरीब आवाम के साथ, गरीब रिक्शा ड्राइवर जो है वो उनके साथ जुल्म है। रातों रात 10 रुपये से 20 रुपये पर्ची वसूल की जा रही है। इसमें ठेकेदार हजरात, वो उनका कसूर ये है कि रातों रात ये उनके पास गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, CO बल्दिया के पास, ये किसने अहकामात उनको जारी किए? अगर ये तब्दीली सरकार के अहकामात हैं तो ये गरीबों पर जुल्म है। अगर तब्दीली सरकार के ये अहकामात नहीं है, क्या हुकूमत ऐसे अपना ख़जाना भर सकेगी? ऐसे ख़जाना खान साहब, वज़ीर आला साहब ऐसे ख़जाने नहीं भरते। गरीबों के ऊपर जुल्म करने से ख़जाने नहीं भरते। दूसरी सूरत ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, क्या ये हुकूमत को बदनाम करना चाह रही है? मुख्तलिफ टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं। एक तरफ तो गरीब आवाम इस वक्त कोरोना और महंगाई की चक्की में पीस रही है, और दूसरी जानिब ये इस किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं उनकी भरमार की जा रही है। ठेकेदार साहब इधर आएँ आप ज़रा। आप इस वक्त यहाँ पे ये बताएं, आपको डेली पर्ची आपकी कितनी लगती है? कितने हासिलपुर में रक्शे हैं? डेली पर्ची तकरीबन साड़ी
600 ਤੋਂ 700 ਲੱਗਦੀ ਤਕਰੀਬਨ। ज़्यादा लगती है? नहीं जी इन्नी की लगती हमारे ज़राए के मुताबिक आपकी पर्ची 1200 लगती है। नहीं लगती जी। 1200 लगती है। हमारे पास इसकी मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल कैलकुलेशन मौजूद है। सारा कापी दे विच 200 पर्ची आ एक दे विच, ये 4 कापियां दई दियां आ, जिहदे विच कापी बची हुंदी भर के पर्ची। अच्छा, इसके ऊपर जो पूरी नहीं लगती, इसके ऊपर ये आप नाज़रीन आपको ये भी दिखाते हैं कि इसके ऊपर TMA की जानिब से किसी किस्म की मोहर हमें नज़र नहीं आ रही जो यहाँ पे ये साबित कर रही हो कि ये पर्ची जो है ये सरकारी पर्ची है। ये बोगस पर्चियाँ दिखाई जा रही हैं, बोगस पर्चियाँ। नाज़रीन इसमें इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और CO बल्दिया जो हैं उनकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। जो ये बोगस पर्चियाँ यहाँ पर ये बनाकर दी गई हैं, ये बत्थे के ज़ुमरे में आती हैं। ये यहाँ पर यही समझ लें कि यहाँ पर हुकूमत जो है गरीब आवाम से पढ़े लिखे अंदाज में बत्था वसूल कर रही है। और ठेकेदार साहब जो हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये जो ठेका उनका हुआ था रिक्शा स्टैंड का, जून 1 साल का ठेका, वो कितने में हुआ है उनको ये भी मालूम नहीं है। नाज़रीन आगे चलेंगे, CO बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ का भी इसी हवाले से हम मौक़िफ़ लेंगे, जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। चलिए नाज़रीन चलते हैं CO बल्दिया और असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ की जानिब। नाज़रीन पहले हमने रिक्शा यूनियन ड्राइवरों का मौक़िफ़ जाना जो रातों रात पर्ची फ़ीस जो है 10 रुपये से 20 रुपये की गई, और उसके बाद हमने मौक़िफ़ जाना ठेकेदार का, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं तहसील हासिलपुर इम्तियाज़ अहमद जोया CO बल्दिया के दफ्तर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। ना तो वो हमारा फ़ोन इस वक्त उठा रहे हैं और ना ही तकरीबन 12 बजे का यहाँ पर वक्त हो चुका है, 12 बज रहे हैं दिन के, वो अभी तक वो अपने ऑफिस में नहीं आए हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ मैं आपको ये यहाँ पर फ्लैक्स लगी हुई है कि उनकी मुलाकात का जो वक्त है वो इसके ऊपर लिखा गया है कि जो मुलाकात करने वाले हैं वो 11 बजे से दोपहर 11 बजे से 12 बजे दोपहर तक वो चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज़ अहमद जोया से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ना तो अभी तक चीफ ऑफिसर बल्दिया इम्तियाज़ अहमद जोया साहब अपने दफ्तर में पहुंच सके हैं, और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ साहब जो हैं वो भी अभी तक 12 बज रहे हैं अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। और जो अदालत चौक में रिक्शा यूनियन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, ना तो वहाँ पर किसी ने आला हुक्काम ने उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। नाज़रीन हम दोबारा चलते हैं अदालत चौक में और जानते हैं रिक्शा ड्राइवर यूनियन का मौक़िफ़ के उनके साथ किसी ने आला हुक्काम ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की है या नहीं। चलिए नाज़रीन चलते हैं अदालत चौक। नाज़रीन कम बैक, इस वक्त हम दोबारा एक बार फिर अदालत चौक में मौजूद हैं। पहले हमने ठेकेदार का मौक़िफ़ जाना जिसको ये भी मालूम नहीं है कि मैंने जो ठेका लिया है वो कितने में लिया है। ख़ुद को वो ठेकेदार ज़ाहिर कर रहा था, लेकिन पता नहीं ठेकेदार ने आगे से मुलाजिम रखा हुआ है या कोई वो वाकई ठेकेदार था। उसके बाद हम पहुंचे हैं CO बल्दिया इम्तियाज़ अहमद जोया के दफ्तर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, लेकिन CO बल्दिया भी वहां पर मौजूद नहीं थे और वो ना ही उन्होंने हमारी कॉल को अटेंड करने की कोशिश की। और इस वक्त नाज़रीन 12 बजे का वक्त हो चुका है। ये रिक्शा यूनियन ड्राइवर हजरात जो हैं इस वक्त सुबह 9 बजे से यहाँ पर सरापा एहतजाज है। असिस्टेंट कमिश्नर चंद कदम के फासले पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ का दफ्तर भी यहाँ पर वाक़ है, लेकिन किसी भी आला हुक्काम ने इनके साथ आकर मुज़ाकरात करने की कोशिश नहीं की है। इस वक्त हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जो कहता है कि पर्ची ना देने पर जो गुंडे रखे हुए हैं ठेकेदार ने, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, हमें मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? रिक्शे की पर्ची मांगते थे, मैं पर्ची नहीं दी, कोई चंडा मारने लग पे इमरान, और कहता कि पर्ची ना देंगे 11 गुना 2 बजे तो बाद चंडा भी मारेंगे, 11 गुना भी लाएंगे। पहले पर्ची कितनी सी? पहले पर्ची 10 रुपए सी, हुण कितनी ले रहे हैं? हुण 20 रुपए पर्ची ले रहे हो। चंडा भी मारते हैं, वो कहता गालां कढदे मावां भैणां दे, सवारियां लेडीज़ बैठी होंदी वो तंग करदे उन्हां नूं हुण की मुतालबा कर रहे कि पर्ची रिक्शे दी माफ़ की जाए, और अगर पर्ची माफ़ की तो
पर्ची ख़त्म करो। सर जी मुतालबा सर ये किसी शहर में पर्ची का कोई नाम निशान नहीं है। ये हासलपुर में पर्ची करते किसी शहर में नहीं है, ठीक है। अगर पहले 10 रुपए थी या 20 रुपए ले रहे हैं, इनको चाहिए ये पर्ची वैसे ख़त्म कीजिए। किसी शहर में नहीं है पर्ची, ये बदमाशी करते हो, मारते भी हैं। और नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर यूनियन जो है इस वक्त अदालत चौक में सरापा एहतजाज है और उनका यही मुतालबा है कि पहले जो पर्ची 10 रुपये वसूल की जा रही थी उसको हम ख़त्म करवाने के चक्कर में थे कि लेकिन रातों रात पर्ची जो है वो 10 रुपये की बजाय 20 रुपये कर दी गई है, जो सरासर गुंडागर्दी है। यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर यूनियन सरापा एहतजाज है, शदीद किस्म की नारेबाजी भी की जा रही है और वो ये भी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि किसी भी शहर में ये पर्ची नहीं है। तहसील हासिलपुर में वाहद तहसील हासिलपुर है जहां पर ये ड्राइवरों से ये सलूक किया जा रहा है, उनसे भत्ता वसूली के नाम पर पर्ची वसूल की जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात की और वजाहत करता चलूँ कि तहसील हासिलपुर में पर्ची वसूल की जा रही है। रिक्शा ड्राइवर यूनियन का यही मौक़िफ़ है। खान साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, अगर तो ये लोग खान साहब ख़जाने ऐसे नहीं भरते, गरीबों के ऊपर जुल्म करने से ख़जाने नहीं भरते, इस तरह से मुईशत मजबूत नहीं होगी, इस तरह से महंगाई कम नहीं होगी। पहले ही महंगाई का जिन जो है गरीबों के चूल्हों को बुझा रहा है। नाज़रीन, खान साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब, क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है आपको बदनाम करने की मज़मूम साजिश तो नहीं कर रही? गरीबों को आपके ख़िलाफ़ तो नहीं कर रही? खान साहब, वज़ीर आला साहब, आपको इसका नोटिस लेना होगा, आपको इसका नोटिस लेना होगा। और जो गरीबों के ऊपर बेजा टैक्सेस मुसल्लत किए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, उनका नोटिस लेना होगा और गरीबों को रिलीफ फराहम करना होगा। अगर आप वाकई पाकिस्तान के हीरो बनना चाहते हैं तो गरीब आवाम को रिलीफ देना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के मसाइल नेक्स्ट हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मलिक अब्दुल रशीद अपने होस्ट को। अल्लाह हाफिज़।